वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जानवरों की इंटेलिजेंस की फैसिनेटिंग दुनिया में डाइव कर रहे हैं। प्रिपेयर टू विटनेस ऐसी इंजेन्युइटी जो वाइल्ड में, ओशंस में और यहाँ तक कि ऊपर आसमान में भी थ्राइव करती है। मेरे साथ जुड़िए, मैं हूँ आपका गाइड और हम 12 एक्स्ट्रॉर्डिनरी जानवरों की जिंदगियों में झांकेंगे। यहाँ समंदर की इस विशाल चमकती दुनिया में डॉल्फिन्स रहती हैं, जो कमाल की इंटेलेक्ट और कॉम्प्लेक्स सोशल लाइव्स वाले जीव हैं। उनकी दुनिया आवाजों और कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन की है, क्लिक्स, विसल्स और बॉडी लैंग्वेज की एक सिम्फनी जो उनकी सोफिस्टिकेटेड सोसाइटीज का बेस है। उन्हें शिकार करते हुए देखिए, स्ट्रेटजी और प्रिसिजन का एक कोऑर्डिनेटेड बैले। इस लेवल के टीम वर्क के लिए सिर्फ कम्युनिकेशन ही नहीं, बल्कि ग्रुप में हर किसी के रोल की समझ भी जरूरी है। उनके कोऑपरेटिव कामों के अलावा डॉल्फिन्स में एक प्लेफुल क्यूरियोसिटी भी होती है, जिसे देखकर मजा आता है। छोटे डॉल्फिन्स बिल्कुल इंसानी बच्चों की तरह खेल खेल में सीखते हैं, बड़ों के बिहेवियर की एनक्यूएल करते हैं और अपने एनवायरनमेंट को एक एडवेंचरस स्पिरिट से एक्सप्लोर करते हैं। डॉल्फिन का दिमाग इस बात का सबूत है कि इंटेलिजेंस कितने इनक्रेडिबल एवोल्यूशनरी रास्ते ले सकती है, जो लहरों के नीचे हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग दुनिया में फलती फूलती है। अब चलिए आसमान की तरफ देखते हैं, जहां कौआ एक सरप्राइजिंगली शार्प इंटेलेक्ट के साथ राज करता है। न्यू कैलेडोनियन कौआ एक मास्टर क्राफ्ट्समैन है, जो टहनियों से हुक्स बनाता है ताकि पेड़ों की दरारों से ग्रब्स निकाल सके। ये काम फोरसाइट, डेक्सटेरिटी और अंडरस्टैंडिंग की मांग करता है। कौओं को टूल्स को मॉडिफाई करते हुए देखा गया है और मिली हुई चीजों से टूल्स बनाते हुए भी। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने मल्टी स्टेप पजल्स सॉल्व किए हैं। कौओं की मेमोरी बहुत जबरदस्त होती है और उनमें इंसानी चेहरों को पहचानने की एबिलिटी होती है। कौआ अपने चमकदार काले पंखों और तेज नजर के साथ हमें याद दिलाता है कि इंटेलिजेंस सिर्फ प्राइमेट्स या मरीन मैमल्स तक ही लिमिटेड नहीं है। अब हम समंदर की रहस्यमयी गहराइयों में उतरते हैं, जहां हमारे प्लेनेट के सबसे एलियन और फिर भी बहुत इंटेलिजेंट जीवों में से एक रहता है, ऑक्टोपस। उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज मरीन बायोलॉजिस्ट्स के बीच लेजेंडरी हैं। उनकी सबसे कमाल की एबिलिटीज में से एक है कैमोफ्लाज में उनकी बेजोड़ मास्टरी। एक ऑक्टोपस एक सेकंड के कुछ हिस्से में ही अपनी स्किन का कलर और टेक्सचर बदल सकता है और अपने आसपास के माहौल में पूरी तरह घुल मिल जाता है। ऑक्टोपसेस को ऑब्जर्वेशन से सीखते हुए देखा गया है और उनमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी की कमाल की कैपेसिटी होती है। ऑक्टोपस हमारी इस सोच को चैलेंज करता है कि इंटेलिजेंस कैसी दिखती है और कहां पैदा हो सकती है। चैप्टर 4, हाथियों, गहरी अवेयरनेस वाले जेंटल जायंट्स। अब हम अफ्रीका और एशिया के सैवानास और जंगलों की तरफ चलते हैं, एक ऐसे जीव से मिलने जिसके पास इमेंस फिजिकल प्रेजेंस और उतनी ही इमेंस इंटेलेक्चुअल और इमोशनल डेप्थ है, हाथी। ये जेंटल जायंट्स कॉम्प्लेक्स मैट्रियार्कल सोसाइटीज में रहते हैं, जहां नॉलेज और एक्सपीरियंस पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। उनकी एडवांस्ड कॉग्निशन का एक सबसे कन्विंसिंग इंडिकेटर है शीशे में खुद को पहचानने की उनकी एबिलिटी। उनकी मेमोरी लेजेंडरी है और इसकी अच्छी वजह भी है। अपनी कॉग्निटिव प्रोवेस के अलावा हाथी कई तरह के कॉम्प्लेक्स इमोशंस दिखाते हैं, जो हमारे अपने इमोशंस से काफी मिलते जुलते हैं। एम्पैथी और गहरे सोशल कनेक्शन की कैपेसिटी इन शानदार जानवरों की रिच इनर लाइव्स को दिखाती है। चैप्टर 5, चिंपांजी, हमारे सबसे करीबी कॉग्निटिव कजिन्स। अफ्रीका के घने जंगलों में हमें चिंपांजी मिलते हैं। एनिमल किंगडम में हमारे सबसे करीबी जिंदा रिश्तेदार। चिंपांजी अपने टूल यूज के लिए मशहूर हैं, जो सिर्फ चीजों को इधर उधर करने से कहीं ज्यादा है। उनकी मेमोरी कैपेबिलिटीज वाकई एक्सेप्शनल हैं। ये सोसाइटीज डायनामिक होती हैं, जिनमें अलायंसेस बनते और बदलते रहते हैं, जिसके लिए सोशल पॉलिटिक्स, धोखेबाजी और सुलह की गहरी समझ चाहिए। इसके अलावा चिंपांजियों ने सिंबॉलिक कम्युनिकेशन की कमाल की कैपेसिटी दिखाई है। उनके सोशल डायनामिक्स, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और कम्युनिकेशन की उनकी कैपेसिटी को देखकर हम एक अलग और गहरी इंटेलिजेंस देखते हैं, जो हमारे साथ साथ इवॉल्व हुई है। चैप्टर 6, तोते, शानदार नकलची। दुनिया के वाइब्रेंट रेन फॉरेस्ट से रंगों की एक चमक और आवाज का एक धमाका तोतों की मौजूदगी का ऐलान करता है। ये पक्षी अपनी शानदार खूबसूरती और अपनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी वोकल एबिलिटीज और इंटेलिजेंस के लिए मशहूर हैं। हालांकि बहुत से पक्षी आवाजों की एनक्यूएल कर सकते हैं, कुछ तोते जैसे अफ्रीकन ग्रे सिर्फ एनक्यूएल करने से कहीं आगे हैं। एलेक्स, वो अफ्रीकन ग्रे तोता जिस पर डॉक्टर आइरीन पेपरबर्ग ने स्टडी की थी, उसके केस ने पक्षियों की इंटेलिजेंस के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह बदल दिया।
अपने लिंग्विस्टिक टैलेंट्स के अलावा तोते प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी माहिर होते हैं। उनका सोशल नेचर भी उनकी इंटेलिजेंस में कंट्रीब्यूट करता है। ये पंखों वाले सेवेंस हमें चैलेंज करते हैं कि हम इंटेलिजेंस की अपनी डेफिनेशन को और बड़ा करें और एनिमल किंगडम में इसके अलग अलग रूपों की सराहना करें। चैप्टर 7। हजारों सालों से एक जानवर ने हमारे घरों, हमारे काम और हमारी जिंदगियों को शायद किसी भी दूसरे जानवर से ज्यादा करीब से शेयर किया है, कुत्ता। कुत्तों में कमांड्स का एक बड़ा वोकैबुलरी सीखने की गजब की एबिलिटी होती है। सिर्फ शब्द ही नहीं बल्कि जेस्चर्स भी, और उन्हें खास एक्शंस या चीजों से जोड़ने की। कुत्ते इंसानी इमोशंस को समझने में एक्सेप्शनली माहिर होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक और एरिया है जहां कुत्ते शाइन कर सकते हैं, खासकर जब प्रॉब्लम इंसानों के साथ इंटरैक्ट करने या उनसे मदद मांगने से जुड़ी हो। इंसानों और कुत्तों के बीच का बॉन्ड इंटरस्पीसीज अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन का एक पावरफुल एग्जाम्पल है। एक कुत्ते की वफादार नजर एक ऐसे दिमाग को दिखाती है जो कई मायनों में अपने इंसानी साथियों को समझने और उन्हें चेरिश करने के लिए इवॉल्व हुआ है। चैप्टर 8। अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले मामूली कबूतर कई एक्स्ट्रॉर्डिनरी कॉग्निटिव स्किल्स रखते हैं, खासकर नेविगेशन और मेमोरी में। सदियों से होमिंग पिजन्स को उनकी इस एबिलिटी के लिए महत्व दिया गया है कि वो सैकड़ों मील दूर से भी घर लौट आते हैं। अपनी नेविगेशनल महारत के अलावा कबूतरों ने लैबोरेटरी सेटिंग्स में सरप्राइजिंग इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज दिखाई है। वे इंग्लिश अल्फाबेट के सभी अक्षर पहचानना सीख सकते हैं और इंसानी चेहरों में फर्क कर सकते हैं। अर्बन पिजन, हमारे शहरों में नेविगेट करने वाला कबूतर, उन रॉक डव्स का वंशज है जो कभी चट्टानों पर नेविगेट करते थे। चैप्टर 9। हम एक बार फिर समंदर की नीली गोद में लौटते हैं, डॉल्फिन से दोबारा मिलने। इस बार उनके सोशल स्ट्रक्चर्स के लिए नहीं, बल्कि उनकी इंटेलिजेंस के एक खास और गहरे पहलू के लिए, सेल्फ अवेयरनेस। इसका एक सबसे कन्विंसिंग सबूत है मिरर सेल्फ रिकॉग्निशन टेस्ट में उनका परफॉर्मेंस। जो डॉल्फिन्स टेस्ट पास कर लेते हैं, वे अक्सर शीशे में निशान को बेहतर तरीके से देखने के लिए खुद को अजीब तरह से घुमाते हैं। यह एबिलिटी एनिमल किंगडम में एक्सेप्शनली रेयर है। इससे पता चलता है कि डॉल्फिन्स में एक आइडेंटिटी की भावना होती है, अपने एनवायरनमेंट में दूसरों से अलग, एक डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल होने की अवेयरनेस। डॉल्फिन्स के लिए यह सेल्फ अवेयरनेस उनकी पहले से ही इंप्रेसिव इंटेलेक्चुअल प्रोफाइल में एक और लेयर जोड़ती है। चैप्टर 10। रेवन, चालाक प्लानर्स। अब हम उन जगहों पर जाते हैं जहां रेवन, जो कॉय का करीबी रिश्तेदार है, एक ऐसी इंटेलिजेंस दिखाता है जो सिर्फ फॉरन प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में नहीं है, बल्कि फ्यूचर इवेंट्स के लिए फोरसाइट और प्लानिंग के बारे में भी है। स्टडीज से पता चला है कि रेवन उन टूल्स को चुनकर रख सकते हैं जिनकी जरूरत उन्हें घंटों बाद किसी काम के लिए पड़ेगी। वे फौरन मिलने वाले छोटे रिवॉर्ड को छोड़कर बाद में मिलने वाले बड़े, बेहतर रिवॉर्ड का इंतजार भी कर सकते हैं। रेवन अपनी कॉम्प्लेक्स सोशल लाइफ्स के लिए जाने जाते हैं। वे तरह तरह के रिश्ते और हायरार्कीज बनाते हैं। रेवन अपने गहरे रंग के पंखों और तेज नजर के साथ पक्षियों की दुनिया का एक सच्चा स्ट्रैटेजिस्ट है। चैप्टर 11। हाथी फिर से, एम्पैथी की गूंज। हमारा सफर हमें एक बार फिर शानदार हाथी के पास लाता है, उनकी मेमोरी या सेल्फ अवेयरनेस को दोबारा देखने के लिए नहीं, बल्कि उनकी इंटेलिजेंस के एक और गहरे पहलू में झांकने के लिए। एम्पैथी और कॉम्प्लेक्स इमोशनल रिस्पॉन्सेज की उनकी कैपेसिटी। जंगल में और सैंक्चुअरीज में कई ऑब्जर्वेशंस ने हाथियों को ऐसा बिहेवियर दिखाते हुए डॉक्यूमेंट किया है जिसे सिर्फ कंपैशनेट ही कहा जा सकता है। शायद सबसे ज्यादा दिल को छू लेने वाली बात यह है कि हाथी ऐसा बिहेवियर दिखाते हैं जिससे पक्का लगता है कि वे अपने मरे हुए साथियों का शोक मनाते हैं। एम्पैथी, कंपैशन और साफ दिखने वाले दुख के ये प्रदर्शन हमें हाथी की अंदरूनी दुनिया की गहराई पर सोचने के लिए चैलेंज करते हैं। दूसरे की इमोशनल स्टेट को समझने और शेयर करने की एबिलिटी और नुकसान से दुखी होना एडवांस्ड सेंशियंस की निशानियां हैं। चैप्टर 12। कटलफिश, समंदर के गिरगिट। हमारी आखिरी एक्सप्लोरेशन के लिए हम समंदर की गोद में लौटते हैं, कटलफिश से मिलने, जो ऑक्टोपस और स्क्विड की रिश्तेदार है, और एक और सेफलोपॉड है जो इंटेलिजेंस का एक हैरत अंगेज रूप दिखाती है। ये जीव समंदर के गिरगिट हैं, जिनमें पल भर में अपनी स्किन का कलर, पैटर्न और यहां तक कि टेक्सचर बदलने की लगभग जादुई एबिलिटी होती है। छिपने के लिए कैमोफ्लाज के अलावा कटलफिश बड़े फैसिनेटिंग तरीकों से धोखे का इस्तेमाल करती हैं। कटलफिश में सभी इन्वर्टेब्रेट्स में सबसे बड़े ब्रेन टू बॉडी मास रेशियोज में से एक होता है,
और वे लैबोरेटरी टेस्ट में इंप्रेसिव लर्निंग कैपेबिलिटीज और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स दिखाती हैं। कटलफिश अपनी रूप बदलने वाली स्किन और चालाक दिमाग के साथ इस बात का एक शानदार एग्जाम्पल है कि इंटेलिजेंस वाकई एलियन रूपों में कैसे इवॉल्व हो सकती है। ऊतरों, दिमागों की कारीगरी एनिमल इंटेलिजेंस का जश्न, और इसी के साथ एनिमल इंटेलिजेंस की हैरत अंगेज दुनिया का हमारा सफर खत्म होता है। हमने तो बस हमारे प्लैनेट पर फलने फूलने वाली डाइवर्स कॉग्निटिव एबिलिटीज की एक झलक देखी है। इस इंटेलिजेंस को पहचानना और अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है, सिर्फ हमारी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ही नहीं, बल्कि धरती पर सभी जीवों के लिए गहरा रिस्पेक्ट और ज्यादा कंपैशनेट स्टुअर्डशिप को बढ़ावा देने के लिए भी। देखने के लिए थैंक्स। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें और भी अमेजिंग कंटेंट के लिए।